नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुसाइडल सैटरडे से। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर 3 प्रेमी जोड़ों ने खुदकुशी कर ली। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सवाई माधोपुर की है, दूसरी तस्वीर सरदार शहर की और तीसरी तस्वीर अलवर की है, जहां प्रेम पर शनि भारी पड़ रहा है। तो सवाई माधोपुर, सरदार शहर और अलवर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 3 अलग अलग जगहों जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रेमी जोड़ों ने खुदकुशी कर ली। सबसे पहले बात करते हैं सवाई माधोपुर की, जहां चंबल ब्रिज से बीती शाम एक प्रेमी युगल ने नदी में छलांग लगा दी। दोनों प्रेमी युगल ने फिल्मी स्टाइल में एक दूसरे का हाथ पकड़कर ब्रिज से नदी में छलांग लगा दी। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने पानी में डूबती युवती को नदी से निकाल लिया, लेकिन युवक का गहरे पानी में अभी तक कोई पता नहीं चला। वहीं सरदार शहर में भी आज एक प्रेमी युगल ने गांव के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि युवक शिवकरण अविवाहित था, जबकि मीरा की शादी हो चुकी थी और उसके 3 बच्चे भी थे। सूचना मिली ग्राम के सरपंच द्वारा, तो मौके पर जाकर देखा तो गांव का लड़का शोदान सुनोप दनारा, उम्र 25 वर्ष, निवासी शिमला, व उसी गांव में श्रीमती मीरा, वाइफ अब्दुल्ला राम, जाति रायका, उम्र 30 वर्ष, निवासी शिमला, दोनों ने ही रात के किसी वक्त डिग्गी में कूद के आत्महत्या कर ली। अभी ग्रामवासियों व पीर पक्ष से व अन्य तरह से जांच की जा रही है। जो बात सामने आएगी वो जांच में आ जाएगी। बात अलवर की करें तो सरकारी स्कूल के पास बने कुएं में कूदकर एक प्रेमी जोड़े ने सुसाइड कर लिया। दोनों प्रेमी जोड़े नाबालिग हैं। लड़की 9वीं क्लास की छात्रा है, लड़का 11वीं क्लास का छात्र था। उदयपुर में होली के दिन खून की होली खेली गई, जिसमें एक की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। होली पर खूनी खेल, ढूंढोत्सव के दौरान मर्डर, पुरानी रंजिश में मार डाला। 2 पक्षों में चाकूबाजी की घटना हो गई, जिसमें एक की डेथ हो गई, पवन हरिजन की। इसमें इसके छोटे भाई ने एक रिपोर्ट दी, जिसमें आपसी में पुरानी रंजिश को लेकर प्रकरण दर्ज करवाया, जिसमें 302 में प्रकरण दर्ज किया है। लेक सिटी में होली के दिन खून की होली खेली गई। पुरानी रंजिश में 2 गुटों में जमकर चाकूबाजी हुई और फिर एक शख्स मारा गया। लेकिन इस वारदात की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। पहले तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं ये वीडियो धमकी वाला है, जिसमें अंजाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। तो दूसरी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे दिन दहाड़े घर में घुस मर्डर को अंजाम दिया गया। तो अभियुक्त गण है 5, 2 पिता पुत्र हैं और एक उसके 2 शेखर का दोस्त है। 5 को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और वायरल वीडियो की जांच भी कर रही है। हालांकि पुलिस भी मानती है मामला पुरानी रंजिश का है। पक्ष कमल हरिजन, उसकी बेटी को लेकर पूर्व में एक प्रकरण दर्ज करवाया था 376 में, जिसमें शेखर आदिवाल जेल गया था। अभी फरवरी में जमानत पे बाहर आया था। उसी रंजिश को लेकर इसमें आपसी में झगड़ा हुआ। फिलहाल जांच जारी है और इस मामले में घायल लोगों का इलाज भी। न्यूज 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। जालौर में महिला कांस्टेबल के सुसाइड मामले की बात कर लें तो 3 दिन बाद सांचौर में चल रहा
गतिरोध खत्म हो गया है। डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन के बाद आपको बताएं कि परिजन जो हैं वो मान गए हैं। 3 मेडिकल बोर्ड से हो रहा महिला कांस्टेबल का पोस्टमार्टम, क्योंकि आपको बता दें कि सुसाइड का मामला ये सामने आया था। मामले में थानाधिकारी सहित 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर भी किए गए हैं। 3 दिनों से यह मामला चला रहा था। परिजन शव उठाने से इनकार कर रहे थे। डीएसपी और 2 पुलिसकर्मी जो हैं 3 लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। सुसाइड करने के बाद जो नोट सामने आया उसमें, और परिजन जो हैं वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। दबाव बन रहा था प्रशासन पे कार्रवाई का, और कार्रवाई करने का आश्वासन जब मिला है तब जाकर के परिजन जो हैं वो माने। तो डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन मिला है, जिसके बाद परिजन माने हैं। और मेडिकल बोर्ड जो हैं वो 3 मेडिकल बोर्ड वो पोस्टमार्टम कर रहे हैं। मामले में थानाधिकारी सहित एक पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर भी किया गया है। खबर भरतपुर से है, जहां OLX पर विज्ञापन के नाम पर ठगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कामा क्षेत्र में बदमाशों ने चेन्नई निवासी मूर्ति देशम नाम के एक व्यक्ति को सस्ते दामों में जेसीबी बेचने का झांसा देकर कामा बुला लिया और बंधक बना लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने बंधक बनाए गए युवक को मुक्त करा, 2 बदमाशों को दबोच लिया, साथ ही लूट का सामान बरामद कर लिया। टीम जो जेसीबी खरीदने के लिए आई थी उनसे उनके साथ बंधक बना के उनके साथ लूटपाट की घटना हुई थी। उसके बाद टीम बनाकर दबिश दी गई और बदमाशों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई तो उनके पास जो लूट का सामान था वो मिला। कितने आरोपी गिरफ्तार किए? 2 आरोपी थे अभी तक गिरफ्तार, उनसे पूछताछ की जाएगी। अब बात करते हैं शहर शहर हुए हंगामे की। शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में हंगामा बरपा। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 3 तस्वीरें हैं, जोधपुर, अलवर, और तीसरी जो तस्वीर है वो भी अलवर की ही है, जहां पर जमकर हंगामा बरपा। अलवर का सबसे बड़ा महिला अस्पताल लापरवाही का नमूना बना हुआ है। आलम यह है कि जन्म तो लड़की ने लिया, लेकिन अस्पताल के दस्तावेजों में लड़का दर्ज कर लिया गया। ऐसे ही कई दूसरे मामले भी सामने आए हैं, जिसके कारण मरीजों और परिजनों को फजीहत झेलनी पड़ रही है। लापरवाही का अड्डा बना जनाना अस्पताल। जन्म हुआ लड़की का, रजिस्टर में बन गया लड़का। परिजनों ने किया जमकर हंगामा। हंगामे की यह तस्वीर अलवर के सबसे बड़े जनाना अस्पताल के लिए कोई नई बात नहीं है। लापरवाही के लिए बदनाम हो चुके इस अस्पताल में आपको आए दिन ऐसा ही नजारा देखने को मिल जाएगा। ताजा कहानी ये है कि काजुका निवासी यशवंत की पत्नी ने 8 फरवरी को जनाना अस्पताल में लड़की को जन्म दिया। शनिवार को जब यशवंत लड़की के जन्म पर मिलने वाली 50,000 की रकम के लिए पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि रिकॉर्ड में तो लड़का होने की बात दर्ज है और उसे सिर्फ 1400 रुपए मिलेंगे। ये कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले कि लड़का हुआ है और कागजों में भी लड़का ही चढ़ रखा है। मेरे हुई लड़की है। हाँ। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है, लड़का हुआ है तो लड़का दो मेरे को। जब लड़का आप कह रहे हो लड़का हुआ है तो लड़का दो। तारीख को हुआ है ये हुआ है 8 तारीख को फरवरी में। आपके खाते में पैसे नहीं आए? कुछ पैसे नहीं आए। पैसे नहीं आए तभी तो आए हम यहाँ पे, और तभी हमको मालूम पड़ा है कागजों में लड़का चढ़ा रखा है। इस तरह की घोर लापरवाही से अस्पताल प्रबंधन संदेह के घेरे में है। इधर अस्पताल के प्रभारी से स्टाफ की गलती बताकर जांच की बात कह रहे हैं। संतोष वाइफ ऑफ यशवंत निवासी गाजूकी को जो महिला चिकित्सालय में प्रसव होने पर लड़की हुई है, लेकिन गलती से स्टाफ की गलती की वजह से इसमें छुट्टी के पर्चे में उसको लड़का दर्शा दिया गया है। ऐसा मामला भी मैंने सुनने में आया है, तो इसकी जांच करवाकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साहब किस किस की जांच करवाइएगा? ये मामला भी तो आपके अस्पताल का ही है, जहां परिजन नवजात की मौत का दर्द तो झेल ही रहे हैं, डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी दर दर भटक रहे हैं। 16 मार्च को गोविंदगढ़ क्षेत्र की रहने वाली जुबैर खान की पत्नी फरजाना को सिजेरियन डिलीवरी हुई, लेकिन 19 मार्च को इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई।
20 मार्च को फरजाना को डिस्चार्ज कर दिया गया और बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट 2 दिन बाद ले जाने के लिए कहा गया। लेकिन 2 दिन बाद अस्पताल प्रबंधन कह रहा है कि ग्राम पंचायत से डेथ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। जब हम 22 तारीख को यहाँ उपस्थित हुए तो उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने से मना कर दिया, जो कि वार्ड इंचार्ज है उन्होंने कहा कि स्टाफ ने मेरे को तो कोई जानकारी दी नहीं, इसलिए नहीं बनेगा, आप अपने ग्राम पंचायत से बनवाएं। जबकि ग्राम पंचायत हम संपर्क किया तो उन्होंने नहीं, ये मना कर दिया कि आपको बच्चे की जो डेथ हुई है हॉस्पिटल में हुई है। इन 2 घटनाओं से आप समझ गए होंगे कि अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी किस मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कुल मिलाकर मरीजों की मुसीबत का दूसरा नाम है अलवर का जनाना अस्पताल। न्यूज़ 18 के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वहीं जोधपुर के निजी श्री राम अस्पताल में एक बार फिर मरीज की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल देर रात सड़क हादसे के बाद घायल युवक को श्री राम अस्पताल ले जाया गया, जहां ऑपरेशन के नाम पर अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों से 1.5 लाख रुपए जमा करवा लिए। लेकिन घायल युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। वहीं अलवर में एक युवक की 10 मार्च की रात संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया था। लेकिन मामले की जांच में पुलिस की लापरवाह रवैये से ग्रामीण और मृतक के परिजनों ने शाहजहांपुर थाने जाकर हंगामा किया और पुलिस कर्मियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। मिशन 25 के लिए कमर कस चुके कांग्रेस संगठन में जोश भरने के लिए अध्यक्ष राहुल गांधी 26 मार्च को राजस्थान में चुनावी शंखनाद करेंगे। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद किसी राष्ट्रीय नेता की पहली रैली होगी। राहुल जहां सूरतगढ़ और बूंदी में पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे, वहीं जयपुर के रामलीला मैदान में शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यकर्ताओं से भी रूबरू होंगे। राजस्थान के रण में 26 मार्च को उतरेंगे राहुल। सूरतगढ़ और बूंदी में कांग्रेस की होगी रैली। जयपुर के रामलीला मैदान में जुटेंगे कांग्रेसी। मिशन 25 के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 26 मार्च को औपचारिक तौर पर राजस्थान में महासंग्राम 2019 की शुरुआत करेंगे। एक दिन के दौरे पर राजस्थान आ रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सूरतगढ़ और बूंदी में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही जयपुर के रामलीला मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रामलीला मैदान में शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। मतलब साफ है, राहुल गांधी अपने मिशन पर न केवल आम लोगों को साधते नजर आएंगे, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जोश भरते रहेंगे। 26 मार्च के बाद राहुल गांधी राजस्थान के रण में कई बार नजर आएंगे। प्रदेश सरकार ने जो योजना बनाई है उसके मुताबिक गांधी हर संभाग में कम से कम 1 पब्लिक रैली जरूर करेंगे। इस तरह राहुल राजस्थान में कम से कम 7 रैली जरूर करेंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस नेताओं का ये भी कहना है कि अब के बार कांग्रेस का प्रचार अभियान बेहद आक्रामक होगा और बीजेपी पर एक के बाद एक जबरदस्त प्रहार किए जाएंगे। कांग्रेस फिलहाल जिन मुद्दों पर फोकस कर रही है उसमें राफेल डील से लेकर बेरोजगारी, जीएसटी और नोटबंदी शामिल हैं। अब देखना यह है कि राहुल गांधी के ताबड़तोड़ राजस्थान दौरे और आक्रामक प्रचार अभियान के बल पर 2014 में सभी 25 सीटें हारने वाली कांग्रेस क्या कुछ हासिल कर पाती है। गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18, जयपुर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 26 मार्च को जयपुर दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राहुल गांधी सूरतगढ़ और बूंदी में 26 मार्च को सभा को संबोधित करेंगे और शाम 4 बजे के करीब वो रामलीला मैदान में शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसी कड़ी में आज परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रामलीला मैदान का दौरा कर वहां की तैयारियों का जायजा लिया। जी और पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट जी, अविनाश पांडे जी दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बैठकर और राहुल गांधी जी का दौरा 26 मार्च को तय किया है।
पूरे प्रदेश की जनता में, प्रदेश के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, क्योंकि राहुल गांधी जब पिछली बार यहाँ आए थे रामलीला मैदान में, 2 मीटिंगें की, उसके बाद राजस्थान की हमारी सरकार बनी, और मुझे पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी जी का जो रामलीला मैदान से शक्ति प्रोजेक्ट के कार्यकर्ताओं को जो संबोधन होगा, वो संबोधन इस देश की आवाज़ बनेगा। राहुल गांधी जी का दौरा राजस्थान में एक नए जोश, नए उत्साह और नए संदेश का संचार करेगा। ये संदेश, ये विचार जो कांग्रेस का विचार लोगों में जाएगा, वो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन का कारण बनेगा। 26 मार्च को राहुल गांधी प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं कांग्रेस की टिकटों का ऐलान भी राहुल के दौरे के बाद होगा। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। पायलट ने कहा कि तमाम प्रत्याशियों पर एक राय बन चुका है, साथ ही टिकट वितरण में युवाओं का खास ध्यान रखा जाएगा। साथ ही पायलट ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। 26 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का 1 दिवसीय दौरा प्रदेश में है। वो पहले जाएंगे सूरतगढ़, गंगानगर जिले में, उसके बाद आम सभा को संबोधित करने के पश्चात वो जाएंगे झालावाड़, और वहाँ से हेलीकॉप्टर से आएंगे बूंदी। अब बूंदी में हम लोगों ने एक और आम सभा रखी है। ये दोनों मीटिंग्स के बाद उनका आगमन जयपुर में होगा, और जयपुर में हम लोगों ने पिछले 1.5 महीने में जो 200 विधानसभा क्षेत्रों में अपने बूथ कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी है, उन चिन्हित और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं जयपुर में आए, ताकि राहुल जी से उनका संवाद हो सके। और इन सभी जो हमारे बूथ लेवल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जिनको हमने शॉर्टलिस्ट किया है, जिनको ट्रेनिंग दी है पिछले 2 महीने में, उन सबको संबोधित करेंगे जयपुर में रामलीला मैदान के अंदर। ये प्रोग्राम राहुल गांधी जी का है। और दिल्ली में हम लोगों की लंबी चर्चाएं हुई हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री जी और अविनाश पांडे जी, सभी हमारे सेक्रेटरी साहिबान और हमारे संगठन के महासचिव, सबसे लंबी चर्चा के बाद हमारी मीटिंग कल सीसी की हुई। सभी सीटों पर चर्चा हुई है, लेकिन राहुल जी के दौरे के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बीजेपी ने टिकट बंटवारे में बढ़त बनाते हुए 16 सीटों पर अपने योद्धा तय कर दिए, जिसमें 14 पुराने तो 2 नए हैं। लेकिन बाकी बची 9 सीटों पर बीजेपी कई उलझनों में फंसी हुई है। जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में आखिर क्या है बीजेपी की इन सीटों पर मुश्किलें, देखिए इस रिपोर्ट में। 2014 का चुनाव परिणाम दोहराने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने तेजी दिखाते हुए 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम तय कर दिए। हालांकि इनमें अधिकांश वैसी सीटें थी जिन पर कोई खास विवाद नहीं था, लेकिन बाकी बची 9 सीटों पर मंथन अभी जारी है। इन 9 सीटों में से 3 सीटें पहले चरण की हैं और बाकी 6 सीटों पर चुनाव दूसरे चरण में होंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इन सीटों पर क्यों फंसा है पेंच। चूरू सीट से राहुल कासवा मौजूदा सांसद हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने यहां की 8 में से 2 सीटें जीती थी। विधानसभा चुनाव में करीब 30,000 वोट से कांग्रेस को बढ़त मिली थी। राहुल कासवा के नाम पर राजेंद्र राठौर की असहमति है। राजेंद्र राठौर और कासवा परिवार के बीच खुली अदावत भी चर्चे में है। विधायक सतीश पूनिया और देवेंद्र झाझड़िया हैं रेस में। राजसमंद सीट पर मौजूदा सांसद हरिओम सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। यहां पर अब दिया कुमारी के नाम की चर्चा चल रही है। किरण माहेश्वरी, भंवर सिंह पलाड़ा, राम कुमार भूतड़ा, वीरमदेव सिंह और चंद्रभान सिंह सोलंकी हैं रेस में। करौली धौलपुर सीट पर मनोज राजौरिया सांसद हैं, जिनका इलाके में विरोध हो रहा है। विधानसभा चुनाव में यहां की 8 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस सीट पर करीब 1.5 लाख वोट से बढ़त मिली थी। तो धौलपुर गंगापुर रेल लाइन यहां के लिए बड़ा मुद्दा है। हट्टीराम जाटव, इंदु देवी जाटव और राजकुमारी जाटव यहां से रेस में हैं। बाड़मेर सीट पर कर्नल सोनाराम मौजूदा सांसद हैं, जिनका पार्टी के एक तबके की ओर से विरोध हो रहा है। पिछले विधानसभा का चुनाव हार गए थे कर्नल सोनाराम। विधानसभा चुनाव में यहां 8 में से 1 सीट ही बीजेपी जीत पाई थी। बाड़मेर सीट पर करीब 95,000 वोट से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली थी। पूर्व IAS अधिकारी ललित के पवार, महेंद्र सिंह चौधरी, NR मुंड और सागराम जांगेड़ यहां से रेस में हैं। नागौर सीट से केंद्रीय मंत्री CR चौधरी मौजूदा सांसद हैं। स्थानीय बीजेपी नेताओं ने CR चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
विधानसभा चुनाव में यहां से सिर्फ 2 सीट ही बीजेपी जीत पाई थी। यूनुस खान, मोहन राम चौधरी और रूपाराम यहां से रेस में हैं। तो भरतपुर सीट पर बहादुर सिंह कोहली मौजूदा सांसद हैं। विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी का परिणाम शून्य रहा था। सांसद बहादुर सिंह कोहली के टिकट पर इस बार संशय है। ऋतु बनावत, रंजीता कोहली, बच्चू सिंह बंशीवाल और पदम सिंह यहां से रेस में हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से मान शंकर नीनाम मौजूदा सांसद हैं। कनकमल कटारा और मुकेश रावत हैं इस बार रेस में। दौसा सीट से सांसद हरीश मीना ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। यहां की 8 विधानसभा सीटों पर 2018 में बीजेपी को मात मिली। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना का परिवार इस बार टिकट की रेस में है, तो रामकिशोर मीना और जसकौर मीना भी रेस में हैं। अलवर सीट के हुए उपचुनाव में कांग्रेस के हाथों बीजेपी को मात मिली थी। डॉक्टर जसवंत यादव, किरण यादव और रामहेत यादव यहां से रेस में हैं। बहरहाल जिन 9 सीटों पर अभी बीजेपी के उम्मीदवार तय होने हैं, उनके नाम नहीं आने पर मौजूदा सांसदों ने लॉबिंग तेज कर दी है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी किसी भी सीट पर कमजोर उम्मीदवार के साथ नहीं उतरना चाहती। सुधीर शर्मा, न्यूज 18 जयपुर।